एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है, आप लोग पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है आपका कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, दूसरा आपका लघु उद्योग और तीसरा जो मुख्य है वो आपका है वृहद उद्योग। इसे बड़े पैमाने वाले उद्योग भी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे, आप लोग लिखेंगे बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने वाले तो वे उद्योग होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल शक्ति के साधन विशाल बाजार कुशल श्रमिक उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। देखिए, विश्व के प्रमुख वृहद उद्योगों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपके प्रमुख उद्योग हैं लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्रों में तीनों प्रकार के वस्त्रों को शामिल किया जाता है: सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग। इसमें मुख्य रूप से हम जो चर्चा करेंगे वो कौन सा है आपका सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग। ये भी आपके प्रमुख उद्योग हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। नोट करेंगे आप लोग, इसको अलग से हेडिंग डालेंगे, विश्व का लोहा इस्पात उद्योग। विश्व का लोहा इस्पात उद्योग
देखिए बच्चों, सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं और लौह इस्पात उद्योग में सबसे पहले इसके महत्व की यदि चर्चा की जाए, है ना, कि विश्व में लौह इस्पात उद्योग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसका, तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि यदि आज के युग की अगर अपन बात करते हैं, आधुनिक युग, और आधुनिक युग में, है ना, इसे क्या कहा जाता है पता है आपको? लोहा युग। क्या कहते हैं? लोहा युग। यानी कि लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक युग की धुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की धुरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में हम जितना भी काम कर रहे हैं वो काम किसकी सहायता से कर रहे हैं? मशीनों की सहायता से। और वो मशीनें काहे से बनी हुई हैं? लोहे से। इसलिए वर्तमान युग को किस नाम से जाना जाता है? लौह इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। तो नोट करिए, लौह इस्पात उद्योग आधुनिक युग की, आधुनिक औद्योगिक युग की आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। अगली लाइन में लिखेंगे उसी के आगे, लौह इस्पात उद्योग को एक भारी उद्योग भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, भारी उद्योग, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख के अंडरलाइन कर देंगे। एक बार पुनः ध्यान दें, कई बार कंपटीशन वगैरह में भी आ जाता है क्वेश्चन कि लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। आपके भी आ सकता है सीनियर क्लास में। तो आपका जवाब क्या होगा पता है? कि लौह इस्पात उद्योग को एक भारी उद्योग इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो इस उद्योग में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है वो कच्चा माल कैसा होता है? भारी। सेकंड बात, इसके अलावा इस उद्योग में जो तैयार उत्पाद है वो उत्पाद भी कैसा होता है? भारी। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? भारी उद्योग कहते हैं। ठीक है, लिखो इसमें आगे। अभी आपने क्या नोट किया है कि भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में भारी पदार्थों जैसे कोयला, डोलोमाइट, लोहा अयस्क, मैग्नीज, आदि
भारी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है तथा उद्योगों से प्राप्त उत्पाद भी भारी होता है तथा उद्योगों से प्राप्त उत्पाद भी भारी होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग से निर्मित उत्पाद लोहा इस्पात उद्योग से निर्मित उत्पाद जैसे मशीनें, औजार, उपकरण आदि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आता है लोहा इस्पात उद्योग को औद्योगिक विकास की धुरी कहा जाता है। औद्योगिक विकास की धुरी कहा जाता है।